चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। प्रधानमंत्री चाहोगे आप? बोलो कैसा प्रधानमंत्री चाहोगे? रघु भाई ने कहा कि अगर कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी, भारत देश में अगर कांग्रेस की विजय होगी तो हर जगह पर धमाके होंगे मेरे मित्रों। आज कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा अगर कांग्रेस गलती से अगर जीत जाती है तो। मैं पिछले 10 साल का आपको हिसाब बताना चाहूंगा। इन 10 सालों में कहीं पर भी बम धमाका हुआ है क्या? कहीं पर भी हुआ है क्या? अरे ये मोदी का काल है, और मोदी काल में ब्लास्ट भारत में नहीं, ब्लास्ट पाकिस्तान में हो रहे हैं मेरे मित्रों। अरे पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर अगर गलत निगाह भी डालता है तो यही मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और एयर स्ट्राइक करते हैं। वो दम है हमारे मोदी में मेरे मित्रों। आज ये कांग्रेसी के जो बूढ़े नेता है ना, जिनको कह रहे कि घर जाओ खबर आओ, यानी घर बोले जाओ खबर बोले आओ, ये जो पुराने जो बूढ़े हैं कांग्रेस में मरे हुए, एक का नाम है मणिशंकर अय्यर। वो कल कहता है कि पाकिस्तान से हमें पंगा लेना नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। तो क्या हमारे पास क्या परमाणु बम नहीं है क्या? अरे जब पाकिस्तान यानी भारत में रहने वाले इन कांग्रेसी पाकिस्तान का डर बता रहे हैं, तो इन कांग्रेसियों की और पाकिस्तान की कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है मेरे मित्रों, ये एक बार सोचना। पाकिस्तान में एक मंत्री को एक मीडिया मित्र ने पूछा कि भारत में चुनाव चल रहे हैं तो किसकी गवर्नमेंट है तो अच्छा रहेगी, तो पाकिस्तान का एक मंत्री बोल रहा है कि बीजेपी नहीं आना, मोदी नहीं आना, राहुल गांधी आए तो अच्छा है, कांग्रेस पार्टी आए तो अच्छा है। इस प्रकार से कांग्रेसियों को आउटराइट सपोर्ट पाकिस्तान से मिल रहा है। पाकिस्तान माने आतंकवादियों की फैक्ट्री मेरे मित्रों। ऐसे पाकिस्तान से भी राहुल गांधी को और कांग्रेसियों को सपोर्ट आ रहे, तो एक बार आप विचार करना मेरे मित्रों। आज बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी मदरसा मस्जिदों में मीटिंगें हो रही है। आज का मुसलमान ये कह रहा है कि हम मोदी को जीतने नहीं देंगे, हम वोट जिहाद करेंगे। या असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो, ये दो भी कह रहे हैं कि हम मोदी को जीतने नहीं देंगे। तो मैं उन मुसलमानों को आज ये पूछना चाहूंगा कि एक बार दिल पर हाथ रख के बोलना कि मोदी जी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अरे जब तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता था हलाला के नाम पर, जब तुम्हारी बहन बेटी को तलाक दिया जाता था, अरे तब यही मोदी था जिसने ट्रिपल तलाक बिल लाकर मुस्लिम मां बहनों की इज्जत बचाई है। यही मोदी है मेरे बेटे। और आज ऐसे प्रधानमंत्री मोदी को तुम लोग हराने की सोचते हो, और यही कांग्रेसी कह रहे हैं कि हम जो मोदी ने जो ट्रिपल तलाक कानून लाया था उसको हटा देंगे। यानी मुस्लिम बहनों की इज्जत लूटी तो लूटने दो, अगर ट्रिपल तलाक होता है तो होने दो, अगर हलाला होता है तो होने दो, लेकिन हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। ये कांग्रेसी और बीआरएस यही कह रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा मेरे हिंदुओं, अगर कांग्रेस अगर आ जाए तो यही कांग्रेस वाले कहेंगे कि अयोध्या में आज हम रामलला के दर्शन कर रहे हैं, भव्य राम मंदिर बन चुका है, हर वो राम भक्त का स्वप्न पूर्ण हो गया है। अगर ये कांग्रेसी जीतते हैं तो बाबर नाम का एक ताला अयोध्या राम मंदिर में लग जाएगा मेरे मित्र। ये कांग्रेसी कहते हैं अरे राम के नाम पर तुम लोग वोट मांग रहे हो, तो मैं कांग्रेसियों को कहना चाहूंगा चलो तुम लोग मथुरा के नाम पर वोट मांग लो अगर तुम्हारे में दम है तो। अरे काशी के नाम पर तुम लोग वोट मांग लो अगर तुम्हारे में दम है तो देख लेंगे, लेकिन तुम तो नपुंसक हो, तुम्हारे में दम नहीं है। तुम लोग आज कहते हो कि अगर हमारी जीत तो सिर्फ मुसलमान वोट से होगी, तो हिंदुओं एक बार ध्यान रखना,
अगर आज का हिंदू, आज का भारतीय अगर एक नहीं हुआ, एक होकर अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं जिताया तो आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी, याद रखना। ग्लोबल आज एक सर्वे आया है, लगभग उस सर्वे में यानी 1950 से लेकर 2015 तक का एक सर्वे निकाला है कि किस कास्ट का कितना, यानी कौन से धर्म का बड़ा हुआ और नीचा हुआ, कौन बड़ा और कौन नीचा हुआ। तो आपको बताते हुए मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि हिंदुओं की जो संख्या है 8% कम हो गई है। कितने परसेंट? 8%। यानी हम लोग घटते जा रहे हैं और मुसलमानों की संख्या 43% बढ़ चुकी है मेरे मित्रों। अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ते जाएगी तो वो दिन दूर नहीं, हमें भारत छोड़कर भी भागना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान से हिंदू भागा है, बांग्लादेश से हिंदू भागा है, वैसे आपको यहाँ से भागना होगा। अगर आप नहीं भागना चाहते हो तो फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री आपको बनाना है। ये उनके लिए नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए मेरे मित्रों। क्योंकि अगर तीसरी बार मोदी जी जीत जाते हैं तो एक कानून प्रधानमंत्री जी को लाना ही होगा, वो कानून होगा जनसंख्या नियंत्रण पर। हम दो हमारे दो तो बेटा तुम्हारे भी दो ही रहना चाहिए, वो कानून देश में पारित होगा मेरे मित्रों। अरे आज 5 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत देश में छुपे हुए हैं। यही कांग्रेस द्वारा उनको फाइनेंशियली फिजिकली सपोर्ट किया जा रहा है। वही बंगाल में ममता बनर्जी हो या ओल्ड सिटी में हमारा बड़ा साला असदुद्दीन ओवैसी हो, वोट बैंक के चक्कर में उनको छिपा कर रखा है। अरे वो दिन दूर नहीं, तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बनना ही है। किसी के बाप में दम नहीं जो प्रधानमंत्री को रोक सकते। प्रधानमंत्री तो बनना ही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में CAA और NRC लाकर जितने जो बाहर से जो इनके बाप की जागीरें समझ के जो बैठे हैं ना, इन सबको लात मार के भारत के बाहर भगाया जाएगा मेरे मित्रों। कोई भी नहीं रहेगा मित्रों, याद रखना। हमारे पास समय